अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफ़िल जश्न ईद मिलादुन नबी और जश्न दस्तारबंदी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फ़रमाए और मदरसा मुहम्मदिया तजवीदुल कुरान को अल्लाह तबारक व तआला दीन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जो कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला मुझे हक़ कहने, आप तमामी हज़रात को हक़ सुनने और पहले मुझे उसके बाद आप सबको अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व इहसान है कि उसने हमें अपने महबूब की उस उम्मत में पैदा फरमाया है कि जिसकी उम्मत में शामिल होने के लिए अम्बिया ने तमन्ना की है। बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व इहसान है कि उसने हमें खैर उम्मत बनाया और हमें इंसान बनाया। आज इंसान की फितरत ये है कि इंसान फ्यूचर के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास वाक़े है। एक इंसान की ये फितरत है कि हर इंसान मुस्तक़बिल की तैयारियों के मामले में एहसास वाक़े है। हर इंसान ये सोच रहा है, हर इंसान की फितरत ये बन चुकी है कि जिस तरह मेरा आज का दिन गुजर रहा है, आने वाला कल उससे बेहतर होना चाहिए। जिस तरह मेरा आज का दिन गुजर रहा है, आने वाला कल उससे बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हर एतबार से, चाहे वो रोज़ी के एतबार से, थोड़ा सा माफ़ी करें, दुरूद पाक पढ़ें एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं रट कर तकरीर नहीं आया, आप लोगों का शन देख रहा हूँ, इसी हिसाब से बोल रहा हूँ। एक मरतबा और बावज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तवज्जो के साथ सुने, चंद मिनट में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है कि जिस तरह मेरा आज का दिन गुजर रहा है, आने वाला कल उससे बेहतर होना चाहिए। रोज़ी के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से, लिबास के एतबार से, हर एतबार से आज से बेहतर कल का दिन होना चाहिए। और उस इंसान को इंसान कहलाने का हक़ है जो कल के बारे में सोचता है। ये जानवरों की आदत होती है कि वो आज के बारे में भी नहीं सोचता। तो हर इंसान की ये फितरत है कि इंसान मुस्तक़बिल की तैयारी कर रहा है, फ्यूचर की तैयारी कर रहा है कि मेरा हर दिन आने वाला बेहतर से बेहतर होना चाहिए। लेकिन उस इंसान को ये भी पता है कि मैं जिस कल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जिस मुस्तक़बिल के लिए लगा हुआ हूँ, मैं जिस कल की फ़िक्र कर रहा हूँ, वो कल का आना मेरे लिए कोई यकीनी नहीं है। वो कल का आना मेरे लिए कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मैं कल का सूरज देखूँ या ना देखूँ, मेरे लिए कल सुबह होगी या न रही, मैं कल तक जिंदा रहूँगा या ना रहूँगा, लेकिन इसके बावजूद
इंसान उस कल की तैयारी कर रहा है जिस कल का आना उसके लिए कोई यकीनी नहीं है। इंसान उस कल की तैयारी कर रहा है जिस कल का आना उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक और भी कल है जिसके आने की गारंटी कुरान देता है। एक और भी कल है जिसके आने के बारे में कुरान कहता है। आखिर वो कौन सा कल है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, डरो अपने रब से। और कल के लिए तुमने क्या तैयारी की है, कल के लिए तुमने क्या फिक्र की है, कल के लिए तुमने क्या नामे अमाल रवाना किया है, तुम देखोगे। अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। अरबी में बेशक बहुत गदीन को आने वाला कल कहते हैं, यानी जो फ्यूचर का मुस्तकबिल का कल है। अरबी में गदीन को आने वाला कल कहते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते यहाँ कल से मुराद आने वाला कल नहीं है, यहाँ कल से मुराद फ्यूचर का मुस्तकबिल का कल नहीं है, बल्कि यहाँ कल से मुराद मैदान महशर का दिन है। यहाँ कल से मुराद क़यामत का दिन है। यहाँ कल से मुराद हिसाबो किताब का दिन है। तो कुरान कह रहा है अल्लाह से डरो और हिसाबो किताब की तुमने क्या तैयारी की है। यहाँ से क्या रवाना कर रहे हो? यहाँ से सजदे रवाना कर रहे हो, यहाँ से नेक अमाल रवाना कर रहे हो, यहाँ से अच्छाइयाँ रवाना कर रहे हो, यहाँ से नमाजें रवाना कर रहे हो, यहाँ से इताअते रसूल रवाना कर रहे हो, यहाँ से क्या रवाना हो। वो मैदान महशर का दिन होगा, वहां कुछ भी ना काम आएगा। वो दो गुनाहों पर उकसाते थे, वो दोस्त जो तुम्हें बुराइयों के अड्डों को आबाद करने पर मजबूर करते थे। कुरान कहता है अल्लखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन इल्लल मुत्तक़ीन। जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन बना दिया जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के लोगों। कुरान कहता है कुछ काम ना आएगा, अगर कुछ काम आएगा तो वो सिवाय तुम्हारे अमल के कुछ काम ना आने वाला। बेशक 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 कुरान ने हमें फिक्र आखिरत अता फरमाया है, हमें आखिरत की तैयारी करने का हुक्म देता है। जिसके दिल में आखिरत का तसव्वुर होता है उसके कदम गुनाहों की तरफ बढ़ने के बजाय नेकियों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आखिरत का तसव्वुर इंसान को नेकोकार बनाता है, आखिरत का तसव्वुर इंसान को इंसान बनाता है, आखिरत का तसव्वुर इंसान को बुराइयों से अड्डों से निकाल कर नेकियों के अड्डों पे लाकर खड़ा कर देता है। आखिरत का तसव्वुर इंसान के दिल में खशियत रब्बानी पैदा करता है, आखिरत का तसव्वुर इंसान के दिलों में खौफ इलाही पैदा करता है। आओ हम उस बारगाह में चलते कि उनकी बारगाह में कितना खौफ इलाही था। हम उस अजीम बारगाह में चलते, उस मुक़द्दस जमात की बारगाह में चलते जिसे सहाबा किराम कहते हैं। कुरान ने जिसे अपनी रज़ा का ऐलान किया गया और फरमाया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि मैं इन तमाम सहाबा किराम से राज़ी हूँ। आओ हम उस बारगाह में चलते। तमाम सहाबा किराम में जो सबसे आला और अफजल सहाबी रसूल हैं वो ज़ात किसी और की नहीं बल्कि सदाकत के ताजदार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते ग्रामी है। आओ हम इस बारगाह में चलते कि देखते हैं कि फिक्र आखिरत हजरत अबू बकर के अंदर कैसा था, खौफ इलाही से लरज़ने का अंदाज कैसा था। एक मर्तबा ऐसा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फज्र की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद रास्ते से गुजर रहे थे। आपके साथ आपके साथी हजरात भी मौजूद थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रास्ते से चल रहे हैं। चलते 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 अचानक एक दरख्त मिलता है और उस दरख्त पर छोटी छोटी चिड़ियां अपनी आवाज में तराना गुनगुना रही हैं, अपनी आवाज में चहचहा रही हैं। फज्र के बाद अबू बकर सिद्दीक अपने साथियों के साथ जमा है और उसी चिड़ियों की चहचहाहट को सुन रहे हैं। जैसे ही उन चिड़ियों की आवाज को सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू गुजरने लगे और उसके बाद उन चिड़ियों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ऐ चिड़ियों तुम कितनी ज्यादा खुश नसीब हो, ऐ चिड़ियों तुम कितनी ज्यादा खुशकिस्मत हो। ये कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी। हम और आप अगर फजर की नमाज के बाद सैरो तफरी करने के लिए चलते हैं, कानों में चिड़ियों की आवाज आती है तो अच्छा लगता है, भला लगता है, दिल खुश होता है, दिलों को करार हासिल होता है। लेकिन फिक्र आखिरत से लरज़ने का अंदाज क्या था, खौफ इलाही से लरज़ने का अंदाज क्या था कि
अबू बकर उन चिड़ियों को मुखातब करके फरमाते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा खुश नसीब हो, और कहकर ज़ारो कतार रोने लगे। ज़ारो कतार आंखों से आंसू निकल रहे हैं। साथी जो हजरात आपके साथ मौजूद थे ताज्जुब में पड़ गए। अमीरुल मोमिनीन, आखिर इन चिड़ियों को खुश नसीब बताकर रोने की वजह क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? आखिर ज़ारो कतार आंखों से अश्कों की बरसात क्यों रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने जो जुमला इरशाद फरमाया था, आप दिल की गहराइयों से सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इन चिड़ियों को खुश नसीब बताकर क्यों रो रहा हूँ। सुनो 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 सुनो, कल क़यामत के दिन इन चिड़ियों को मिट्टी कर दिया जाएगा। इनसे इनके नामे अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इनसे इनकी जिंदगी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इनके शबो रोज को नहीं खंगाला जाएगा, और अफसोस अबू बकर से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, अबू बकर से उसके नामे अमाल के बारे में पूछा जाएगा, अबू बकर के उसके शबो रोज को देखा जाएगा। अफसोस अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह की बारगाह में अबू बकर जवाब देने की ताकत क्या रखता है? यही सोच कर मैं रो रहा हूँ कि ये चिड़िए तो मुझसे भली हैं कि इनको हिसाबो किताब देना नहीं पड़ेगा, और अफसोस अबू बकर को जवाब देना पड़ेगा। अबू बकर जवाब देने की ताकत क्या रखता है? आप जरा अंदाजा करें अबू बकर का मकाम क्या है? मकाम अबू बकर है क्या? सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? यही वो अबू बकर है जिनके बारे में इरशाद फरमाया हुजूर ने, अफ़ज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, के तमाम अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम सबसे ज्यादा है वो जात किसी और की नहीं बल्कि सदाकत के ताजदार अबू बकर की जात है। ये वही अबू बकर है जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में अल्लाह के गुस्से को ठंडे करने के लिए जिसका नाम है अमाल पेश किया जाएगा, वो जात किसी और की नहीं बल्कि अबू बकर की जात है। ये वो अबू बकर है कि जिसका जिक्र करना इबादत है, जिसका जिक्र सुनना इबादत है, जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसके तसव्वुर में खो जाना इबादत है। ये वो अबू बकर है कि हर लम्हा हुजूर के साथ अपना जानो माल कुर्बान कर लिया। इसीलिए तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनके शरीयत के सिवा, और फजल ईमा पे ही भी है फजल नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी हाथ में लगा तब्बत के सिवा, और मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन। ये अबू बकर का मकाम है कि हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हुजूर का अखलाक अबू बकर का अखलाक, हुजूर का चलना अबू बकर का चलना, हुजूर की नरम दिली अबू बकर की दिलमदी, जो हुजूर के लुटाने का अंदाज वो अबू बकर के लुटाने का अंदाज, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मकाम है, ये शान है। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू बकर कहते हैं कि चिड़ियाँ मुझसे बनी हैं कि इनसे हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, और अबू बकर से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा। अफसोस अबू बकर क्या जवाब देगा? आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हम इतने ज़्यादा मुतमईन हैं, खुश फहमी में जी रहे हैं, जैसा ऐसा लगता है कि हमें अपने नामाए अमाल की फ़िक्र नहीं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अबू बकर तो एक चिड़ियों को देख कर रो रहे हैं। हमें कभी अपने अमाल पर रोना नहीं आता, हमें कभी अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता, हमें कभी अपने बदअमालियों और बदमनहूसियों पर रोना नहीं आता। अगर मुझे कहने दो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर मुझे रोना हमें और आपको रोना आता है तो एक्टरों की मूवीज देखकर हमें रोना आ जाता है, ड्रामास देखकर हमें रोना आ जाता है, सीरियलों देखकर हमें रोना आ जाता है, पसंदीदा क्रिकेट टीम अगर मैच हार जाए तो हमें रोना आ जाता है। इतना हमारा ज़मीर मुर्दा हो गया कि हमें कभी अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता, कब्र के अजाब को सोचकर हमें रोना नहीं आता। हुजूर फरमाते हैं कि आप किताबें उठाकर देखें कि वो बंदा जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोता है, वफादत आईना, हुजूर ने फरमाया कि मैदान महशर में जहां सबके मुंह पर नफसी नफसी का आलम होगा, वो बंदा जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोता है वो अल्लाह तबारक व तआला के अमान में रहेगा, अल्लाह के ठंडे साए में अल्लाह उसको जगाता। बेशक बेशक बेशक। आज हमें कभी अपने अमाल पर रोना नहीं आता, लेकिन कैसे वो लोग थे कि जो फिक्र आखिरत को याद करके रोया करते थे, कि जिनको जन्नत की ज़मानत ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई थी। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कहता, बड़ी तेज़ी के
साथ तज़किरा चलता करूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत में ज़मानत दी थी, एक मरतबा ऐसा होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शान देखें, मकाम देखें और फ़िक्र आखिरत का अंदाज़ देखें। फजर की नमाज के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारिग हुए। मस्जिद नबी है, सहाबा किराम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा गए। फारिग होकर नमाज कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मुतवज्जे हुए, की तरफ तवज्जो फरमाई और अल्लाह के रसूल ने एक सवाल पूछा। तमाम सहाबा किराम जमा है, हज़रत अबू बकर उमर भी और दीगर सहाबा किराम हैं। हुजूर ने पूछा, ओ मेरे सहाबा किराम, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जिसने आज रोज़ा रखा है? कोई ऐसा शख्स है आप में जो आज रोज़ा रखा है? अल्लाह के रसूल के इस सवाल पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका रात में मैंने सहरी नहीं की थी और ना ही मैंने रोज़े की नीयत की थी। ऐ अल्लाह के रसूल, बेशुमार सहाबा किराम हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ, इसलिए मैं खड़ा हो गया। ऐ अल्लाह के रसूल, हज़रत उमर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने न तो सहरी की थी और ना ही रोज़े की नीयत की थी, लिहाजा मेरा रोज़ा नहीं है। न तो मैं सहरी कर गया था और ना ही मैंने नीयत की थी, लिहाजा मेरा रोज़ा नहीं है, कहकर बैठ गए। और हज़रत अबू बकर तशरीफ़ फरमा खड़े हुए हज़रत अबू बकर और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रात में मैंने सहरी भी की थी और नीयत भी की थी, लिहाजा मैंने सहरी भी खाया गया और रोज़े की नीयत भी की थी, लिहाजा आज मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह तो कहते, हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने दूसरा सवाल पूछा, ओ मेरे सहाबा किराम, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है कि जिसने आज किसी मरीज़ की इयादत की हो, कोई मरीज़ की इयादत करके आया हो? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फिर खड़े हो गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका रात की तारीकी में जब मैं उठा तो सीधा मस्जिद नबी की तरफ किया और मस्जिद नबी में दाखिल हो गया। ऐ अल्लाह के रसूल, इस रात की तारीकी में मैं किस मरीज़ की इयादत करने के लिए जाता, कोई ना उठा। ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने किसी मरीज़ की इयादत नहीं की है, इस रात की तारीकी में भला कौन किसी मरीज की इयादत करता है? ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं जाऊंगा कोई मरीज रहेगा तो मैं इसकी इयादत करूंगा। हजरत उमर बैठ गए और हजरत अबू बकर उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मैं मस्जिद नबी की तरफ आ रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तबीयत अलील है, तो मैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर पहले गया, उनकी इयादत करके मैं मस्जिद नबी में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने इस इयादत की सुन्नत को तर्क कर दिया। आज हम शादियों में इतनी पाबंदी से जाते हैं और किसी मरीज की इयादत के लिए नहीं जाते। जी बताओ कितनी बड़ी इबादत है किसी मरीज की इयादत करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप शादियों में जाएंगे तो जरूर आपके पेट में इजाफा होगा, लेकिन आप किसी मरीज की इयादत करने के लिए जाएंगे तो आपके पेट में इजाफा नहीं बल्कि आपके नामे आमाल में इजाफा होगा। और हुजूर फरमाते हैं, कोई किसी मरीज की इयादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के 70,000 फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और जन्नत में उस शख्स का एक बाग तैयार किया जाता है। इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी सुन्नत है किसी मरीज की इयादत करना, तो आप इस सुन्नत को तर्क न फरमाएं। कोई मरीज हो जाए तो ज़रूर इयादत करें। बैठ गए हज़रत अबू बकर कहकर। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जो किसी भूखे को खाना खिला कर आया हो? साहबा किराम तशरीफ़ फरमाए। हज़रत उमर फिर खड़े हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका इस रात की तारीकी में भला कोई गरीब कहाँ मिलेगा, कैसे खाना खिलाऊंगा? ऐ अल्लाह के रसूल, अब नमाज फजर से फारिग हुए हैं तो अब जाएंगे तो किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, लेकिन अब जो दिन की इब्तिदा शुरू हो रही है, इस इब्तिदा में मैंने किसी फ़कीर को खाना नहीं खिलाया है। हज़रत उमर कहकर बैठ गए। हज़रत अबू बकर फिर खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर में जब तशरीफ फरमा था तो एक फकीर ने आवाज लगाई कि ओ एक अल्लाह के बंदे कोई है जो मुझे खाना खिला दे। तो मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ के घर में था, मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा था, तो मैंने उस फकीर को दे दिया और उसने खाना खिला दिया। ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने एक फकीर को खाना भी खिलाया है, कहकर बैठ गए। और अल्लाह के रसूल तमाम सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, आज अगर किसी जन्नती शख्स का चेहरा देखना है तो वो हजरत अबू बकर का चेहरा देख ले। ऐ अबू बकर, आज मैं तुझे यहाँ जन्नत की ज़मानत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। इतने मकाम वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में हजरत उमर कहते हैं, ऐ काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। इतने मकाम वाले हजरत अबू बकर, इतने मकाम वाले कि उस्ताद ज़मान ने कहा बयां हो किस ज़बान से, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का है यारे गार, महबूब खुदा सिद्दीक अकबर का लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने मकाम वाले कि जिनको जन्नत की ज़मानत अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई थी। और एक चिड़ियों को देखकर फिक्र आखिरत से गरजने का अंदाज, ऐ काश अबू बकर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा। अबू बकर अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की क्या ताकत रखता है। आज हमने मगरबी तहजीब को अपनाया हुआ है, मगरबी कल्चर को फॉलो किया हुआ है, चाहे वो हमारी अक़्द की महफिल हो, चाहे वो शादी की महफिल हो, चाहे वो घर की कोई भी महफिल हो। आज हमने यहूद व नसारा के किरदार को अपनाया हुआ है। खुदारा हमें बचना होगा। अगर आज हमें सरबुलंद होना होगा तो हमें अपने रसूल की तालीमात पर अमल करना होगा। जब तक कौम अपने रसूल की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारेगी वो कौम हमेशा पसपा कौम रहेगी, वो कौम हमेशा जलील कौम रहेगी। छोड़े यहूद व नसारा के कौम को, यहूद व नसारा के किरदार को छोड़ो। आज किस किस मौजू पर बात किया जाए, आज किन किन मौजू को छोड़ा जाए। आज हमारी बहनें फितने इर्तिदाद का शिकार है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वो घर वाले कहाँ चले गए कि जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें आज फितने इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं? क्या रसूल पाक के इस फरमान को आपने नहीं सुना कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही वर्रजुल राइन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर शख्स जिम्मेदार है। मैदान महशर में उससे इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि हर मर्द अपने घर का जिम्मेदार है, उससे इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज हमारी खवातीन बेपर्दा होकर गैरों के यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। उस बाप की गैरत कहाँ चली गई? उस बाप की गैरत कहाँ चली गई? उस भाई की गैरत कहाँ चली गई? अरे ऐसी कौन सी तालीम है जो एक औरत की हया को छीन ले? ऐसी तालीम तो फितने के अलावा कुछ नहीं है। आज किन किन मौजू पर बात किया जाए। आज हमारी शादियों में यहूदियों ने यहूद और नसारा के किरदार को अपनाया जा रहा है। आज सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा जा रहा है। सुन्नत मुस्तफ़ा जिसमें बरकत भी, जिसमें शिफा भी थी। मुझे कहने दो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी न खुश। मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक। न इब्ले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन। आज हम कहाँ जा रहे हैं? कई जगह तो ऐसा देखा जाता है कि बूफे सिस्टम के नाम पर लोग चल चल कर खाना खा रहे हैं। अल्लाह, चल चल कर खाना खा रहे हैं। जी जी। सुन्नत मुस्तफ़ा आज हम भूल गए। आज हम किसके किरदार को अपनाए हुए हैं? आज जानवरों में भीड़ बकरियां जो चल चल कर खाती हैं, उनके और हमारे दरमियान क्या फ़र्क रह गया? हुजूर की सुन्नत पर अमल करना बरकत भी थी और इसमें शिफा भी थी। आज हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा तो कोई शुगर का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है। जो कौम अपने रसूल की तालीमात को जब जब छोड़ेगी, जब जब अपने कदमों और अपने पीठ के पीछे करेगी, तो वो कौम इसी तरह मरती रहेगी और पसपा रहेगी। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र न दौलत उस्मानी है। हैदरी फ़क्र न दौलत उस्मानी है। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है? वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। आज हमने कुरान की तालीमात को छोड़ा है, रसूल की तालीमात को छोड़ा है, यहूदी रस्म व रिवाज को हमने अपनाया हुआ है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आखिरी बात बड़ी तेज़ी के साथ पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा। देखें, इतने मकाम वाले हज़रत अबू बकर, लेकिन फ़िक्र आखिरत और खौफ इलाही में कैसा लरज़ रहे हैं। आज हमें तो पता भी नहीं हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या हाल होगा, और हम इतनी खुश फहमी में जी रहे हैं कि हम जो चाहें करें, हम जन्नत में जाएंगे।
हमारा ज़मीर इतना मुर्दा हो गया है। दुनिया में हम पर मुसीबतें जब आती हैं तो हमारी माँ अपना शफ़क़ाना आंचल हमारे लिए बिछा देती है। दुनिया में हम पर मुसीबतें आती हैं तो बाप अपनी शफ़क़तों को लेकर आगे बढ़ जाता है। दुनिया में हम पर मुसीबतें आती हैं तो हमारे पड़ोसी रिश्तेदार मदद करते हैं। लेकिन बताओ, जब क़यामत के दिन गाड़ी अटकेगी, जब क़यामत के दिन पुरसिश होगी, जब क़यामत के दिन हमारे नामाए अमाल हमारे खिलाफ गवाही देंगे, जब क़यामत के दिन हमारी आंखें गवाही देंगी कि ये सड़कों पर बदनिगाही करता रहा, क़यामत के दिन जब हमारे जिस्म के आज़ा हाथ और पाँव हमारे खिलाफ गवाही देंगे, तो उस वक्त कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारी मदद करेगा? कुरान तो कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो भाई जो तुम्हें दुनिया में मदद करते थे वो भागेंगे, तुम्हारी कोई मदद न करेंगे। वो माँ जो दुनिया में शफ़क़ाना आंचल बिछाया करती थी तुम्हारी कोई मदद न करेगी, सब भागेंगे। अगर सिवाय कुछ काम आएगा तो वो तुम्हारा अपना अमल काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। बेशक बेशक बेशक। बड़ी तेज़ी के साथ ये मकाम है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की बारगाह में चलते हैं, जिनके बारे में हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होता। क्या अंदाज़ है खौफ इलाही से लरज़ने का। एक मरतबा हज़रत उमर अपने हाथ की हथेली पर एक तिनका, जो तिनका होता है, एक तिनका हज़रत उमर अपने हाथ पर लेते हैं। एक तिनका हाथ पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म लेकर तिनके को मुखातब करते हैं, ऐ काश उमर की माँ ने उमर को न पैदा किया होता, ऐ काश उमर की माँ ने उमर को न जना होता, उमर को न पैदा किया होता। उमर एक तिनका होता, एक तिनका होता, ताकि उमर अल्लाह की बारगाह में हिसाबो किताब देने से बच जाता। अफसोस अबू बकर अल्लाह की हज़रत उमर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? ऐ काश उमर की माँ ने उमर को न पैदा किया होता, उमर एक तिनका होता, उमर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये बात कहने वाला कोई आम इंसान नहीं है, कोई मामूली हस्ती नहीं है। 22 लाख मील मुरब्बा का हाकिम है हज़रत उमर। एक साइंसदान कहता है अगर उमर का दौर कुछ साल और रहता तो पूरी दुनिया पर हुकूमत किसी और की नहीं बल्कि हज़रत उमर की होती। ये मकाम हज़रत उमर का है कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि मैदाने जब क़यामत के दिन कब्रें खोली जाएंगी तो मेरा एक हाथ अबू बकर के हाथ में होगा, मेरा एक हाथ उमर के हाथ में होगा। इतने मकाम वाले हज़रत उमर। एक बात और याद आ गई, एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। सामने से हज़रत उमर आ रहे थे। जैसे ही हज़रत जिब्रील ने उमर को देखा तो फरमाया या रसूलल्लाह वो देखें उमर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने ताज्जुब में पूछा ऐ जिब्रील क्या ऊपर वाले आसमान वाले भी उमर को जानते हैं क्या? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ज़मीन वाले से ज़्यादा तो आसमान वाले हज़रत उमर को जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील ज़रा उमर का मकाम आसमान कर क्या है मुझे बताओ। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ऐ अल्लाह के रसूल, ये जिब्रील अगर 1000 बरस की उम्र लेकर इस रुए ज़मीन पर आए और हज़रत उमर की फजीलत को बयान करना शुरू करे तो मेरी 1000 बरस की उम्र कम हो जाएगी और हज़रत उमर की फजीलत बयान ना हो सके। इतने मकाम वाले हज़रत उमर कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। इतने मकाम वाले हज़रत उमर। लेकिन क्या कहते हैं ऐ काश उमर की माँ ने उमर को न पैदा किया होता, उमर एक तिनका होता ताकि उमर अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता। आज तो हमें परवाह नहीं, अजानों की सदा आज हमारे कानों में आती हैं तो हमें तौफीक भी नहीं मिलती कि हम नमाज पढ़ने जाए। आज किस किस टॉपिक पर और किस किस उन्वान पर बात की जाए। अगर आज हम इस मकाम पर इस जगह खड़े हैं तो हम अपनी बदआमाली की वजह से खड़े हैं। अगर हमें सर बुलंद होना है तो आज भी अल्लाह की मदद आएगी जब हम अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी फरमान पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम कर देना चाहूँगा कि मैदान महशर में जब हमारे आमाल खोले जाएंगे तो सबसे पहला सवाल क्या किया जाएगा? आपने 12 उलमा से सुना होगा। हुज़ूर इरशाद फरमाते इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलात। हुज़ूर फरमाते जब एक बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो सबसे पहला सवाल उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। और जो बंदा नमाज पढ़ता ही नहीं, आप ज़रा अंदाज़ा करें, क़यामत के मैदान में अल्लाह की बारगाह में पेश उसको किया जाएगा जो नमाजी है।
बेनमाजियों को तो सीधा जहन्नम में डाला जाएगा, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह की बारगाह में उससे हाजिर किया जाएगा। हुजूर आगे इरशाद फरमाते इन सलहत फ़क़द अस्लहा व इन जहा सर व इन कान फरअ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते अगर उसकी नमाजें दुरुस्त रही तो उसको आगे का सवाल किया जाएगा, लेकिन अगर उसकी फ़राइज़ में कमी रहेगी तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों देखो इसके पास नफल नमाजें हैं या नहीं, अगर इसके पास नफल नमाजें हैं तो उसको फ़र्ज़ नमाज में मिला दो और उसकी फ़र्ज़ नमाज को मुकम्मल कर दो और इस तरह उसे जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर फरमाते हैं कि एक वक्त की नमाज अगर कोई जानबूझकर कज़ा करता है तो उसको कई सालों तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह कौन है ऐसा बहादुर इंसान जो दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? वो लोग कैसे लोग थे कि जो जन्नती थे, जन्नत की गारंटी अल्लाह के रसूल ने दी थी, इसके बावजूद चाहे वो सफ़र हो, हज़र हो, जंग हो, कुछ भी हो, नमाज़ों की पाबंदी किया करते। आज तो हमारे पास आसाइशें हैं, आराम है, हर तरह का सुकून है, पास में मसाजिद है, मसाजिद में अच्छे कालीन हैं ऐसी आपके, लेकिन इसके बावजूद भी आप मस्जिद नहीं आते। मसाजिद की सदा आपको पुकार रही है लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं। कौन ऐसा शख्स है जो सोचता है कब्र में मुझे बहुत सारी चीज़ें लेकर जाना पड़ेगा, कब्र में आप कुछ नहीं ले कर सकते सिवाय आपके नामा अमाल के? वो सहाबा कराम थे, बाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के ज़मी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदाओ नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिब मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, बाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। ऐ इस्लाम अब तेरे चाहने वाले न रहे, तू था जिसका चांद अब वो हाले न रहे, कोई इबादत की चाहत में रोया, कोई इबादत की राहत में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई अदा करके रोया, कोई कज़ा करके रोया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो कुछ बयान में क़स्दन सहवन गलतियाँ हुई हों मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।